हमने महापंचायत बुलाई थी 4-5 दिन के उस पर, और आज युवाओं ने हमेशा ही पुनिया खाप का युवा चाहे कोई और देश को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है। आज की जो महापंचायत की गई थी सभी पुनिया परिवार को, हमारी ये नहीं है कि हम लगातार आंदोलन में सक्रिय भागीदारी है, उस भागीदारी को और बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी लगाने के लिए पुनिया महापंचायत आयोजित की गई थी। इसके अलावा किसानों के कर्जे कारपोरेट सेक्टर की तरह पूर्ण रूप से माफ़ किए जाएँ। इसके और जिस प्रकार से एक्स सर्विसमैन को या और सभी भाइयों को पेंशन मिलती है, आज की महापंचायत का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि किसानों को भी पेंशन मिले या पेंशन बहाल की जाए। इन सारे और किसान आंदोलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करने के लिए इस देश के युवाओं ने एक प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द कृषि कानून को निरस्त करके सभी मिलके देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। अहम फैसले क्या लिए आज? अहम फैसले जो मैंने अभी बताया है, यही अहम फैसले अभी कार्यवाही चल रही है। यही हम अहम फैसले पर जल्दी से जल्दी इन्हीं अहम फैसलों को, जैसे किसानों के आंदोलन को नरेंद्र मोदी को तुरंत कृषि कानून निरस्त करके किसानों की मांग को मान लिया जाए, सभी किसानों को जिन पर भी मुकदमे हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए। लाल किले पे 26 जनवरी को जो हिस्सा हुई थी, इस हिस्सा के मुख्य आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए। और एक हमारे भाई हैं मनदीप पूनिया जी, फ्रीलांसर रिपोर्टर हैं, उनको पुनिया खाप आने वाले समय में सच्ची निर्भीक पत्रकारिता करने के लिए उनको सम्मानित करेगी। जो आपके मुद्दे अगर ये सरकार नहीं मानते तो किस तरह के आगे और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं आपकी तरफ से? देखिए, पुनिया गोत्र के गांव, इसमें 20 जातियां हैं। हमने पहले बताया इसमें जाट, मुस्लिम, हरिजन, बिश्नोई 20 बिरातियां 20 जातियां हैं, सिर्फ पुनिया गोत्र में है। हमारे 12,484 गांव का डाटा हमारे पास है। तो अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो भविष्य में हम एक कोई बड़ा कदम लेके सरकार को इन चीज़ों को मांगने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य का प्रतिनिधि हूँ और शुरू से मैं पुनिया परिवार से, पुनिया खाप से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं अखिल भारतीय पुनिया खाप कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ। आज के क्या क्या है मैसेज? मैं सबसे पहले हमारे इस पुनिया परिवार के इस सम्मेलन में आप प्रेस के लोग आए, मीडिया के लोग आए हो, मैं आपका पूरे पुनिया परिवार की तरफ से बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आपका आभार करता हूँ कि कम से कम कोई प्रेस का भाई आके और किसान की और किसी एक समाज की बात सुनने के लिए आप आए हो। मीडिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है और मीडिया पे सारे देश का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए इस किसान आंदोलन में हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आपके ये छोटे छोटे जो आपके प्रेस मीडिया जितने भी लोग हैं वो इस सारे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, लेकिन इस देश के जो मुख्य चैनल हैं वो किसान की और इस देश के मेहनतकश और कमेरे वर्ग की अनदेखी कर रहे हैं। इस बात का मुझे दुख भी है, खेद भी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब समय आए, आप जो है किसान के साथ खड़ा होना जरूरी है। इस देश का भविष्य, इस देश का आधार, इस देश का सारा अस्तित्व जो है खेती और किसानी पे टिका हुआ है। ये खेती और किसानी इन तीनों काले कानूनों से जब बर्बाद हो जाएगी तो ये देश का अस्तित्व बर्बाद हो जाएगा, देश का स्वाभिमान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम पुनिया खाप के लोगों ने ये तय किया है हमारे राजस्थान में और आज आपके इस ऐतिहासिक स्थान जींद में कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे पुनिया परिवार के लोग, हमने राजगढ़ में पुनिया परिवार की तरफ से रसद की व्यवस्था भी की है जो हम शाहजहाँपुर बॉर्डर भेजने जा रहे हैं 10 तारीख को। और यहाँ भी हमें यहाँ के पुनिया भाइयों से निवेदन करेंगे कि यहाँ से चाहे अपने खातेदारी के हिसाब से ज़मीन और एकड़ के हिसाब से लगाएं, चाहे कैसे भी अपने लगान वसूल करके और अपने भाइयों से और धनिक एकत्रित करके जो लोग सीमा पे बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली के 5 बॉर्डरों पे बैठे हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर, आपके गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और डासा बॉर्डर पे सब लोगों के लिए हम उनकी व्यवस्था करें, उसमें सहयोग दें, बढ़ चढ़ के भागीदारी लें और जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले इस संघर्ष को जारी रखें। ये हमारा आज का प्रस्ताव है। कालरी लगाता हूँ। वैसे मैं राजेंद्र पूनिया, अखिल भारतीय पूनिया महापंचायत की कोर कमेटी का सदस्य हूँ, पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रहा हूँ, वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हूँ। धन्यवाद। ये आज पुनिया पंचायत जो
उत्तरी भारत की है सबसे बड़ी गोत्र की पंचायत है। हमारे पुनिया गोत्र के 12,683 गांव हैं और इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं और सब ने आज ये निर्णय भी लिया है कि जो किसानों के ऊपर दिक्कत आई हुई है, जो 3 काले कानून मोदी जी ने बनाए हुए हैं और चौथा एमएसपी का कानून नहीं बना रहा, तो तीनों काले कानून वापस लेने के लिए और चौथा एमएसपी का कानून लागू करने के लिए जो किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भागीदारी पहुंचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आज ये उत्तरी भारत की सबसे बड़ी महापंचायत, क्योंकि पुनिया गोत्र एक ऐसा गोत्र है जो सबसे हमारे देहात में सबसे बड़ा गोत्र है, उत्तरी भारत का नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोत्र है पुनिया गोत्र। आज पंचायत ने ये फैसला लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके हमारे किसान भाइयों की, जो किसान भाइयों पे जाती हुई है, किसान भाइयों के ऊपर जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, हम मांग करते हैं कि किसान भाइयों के मुकदमे वापस लिए जाएं, झूठे मुकदमे में जो जाए गए हैं वो वापस लिए जाएं। और हमने ये फैसला किया कि हम तन मन धन से किसान भाइयों की सभी की मदद करेंगे। हम पहले भी 2 दफ़ा सिंगू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर गए थे और वहाँ उनको समर्थन दे गए थे। जहाँ तक वकील भाइयों का है, हमारे जो गोत्र के भाई हैं सभी ने ये मिलकर फैसला लिया है कि हम किसानों के केस, जो भी किसानों के ऊपर सरकार इस किसान आंदोलन में जो भी केस लड़ेंगे तो उसको हम फ्री लड़ेंगे। किसान आंदोलन के लिए हम जो भी हमारी मदद होगी हम हर प्रकार से मदद करेंगे। जय जवान जय किसान। वीर सिंह पुनिया एडवोकेट कैथल से हूँ मैं पुनिया गोत्र से हूँ और किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरे अंदर भी ये जज्बा है कि मैं भी इसे किसान आंदोलन जो दिल्ली में चला हुआ है बॉर्डर के ऊपर, उसमें पुनिया खाप की, पुनिया गोत्र की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी प्रदर्शित करने के लिए हमने एक कार्यक्रम किया था। हमारे तकरीबन पुनिया गोत्र के बसाए हुए 50 के करीब गांव हैं, लेकिन 500 के करीब गांव हरियाणा में ऐसे हैं जहां पर 10, 20, 30, 50 घर पुनिया गोत्र के बसे हुए हैं। उनकी भी इच्छा थी कि हम इकट्ठे होकर एक जगह पे बात करें, तो वो बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। और हमारा ही एक भाई, हमारे ये ज़्यादा तेज़ी इसलिए आई कि वहाँ सिंगू बॉर्डर के ऊपर हमारा ही एक परिवार का भाई खुड्डन गांव का, खुड्डन पुनियों का बहुत बड़ा गांव है जिसका एक इतिहास है बड़ा, जिसके 2 प्लेयर भी हैं ओलंपिक स्तर के, दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया। तो उसी गांव का ये मनदीप पुनिया वहाँ कवर करते हुए, फ्रीलांसर पत्रकार है, उसने कवर किया कि एक वर्ग विशेष के लोग पुलिस के आगे लग के पत्थरबाजी कर रहे थे किसानों पे, उसको उसने सच्चाई से कवर किया, लेकिन उसका नतीजा ये मिला कि उसको 10 थानों में घुमाया गया और अंत में तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। हमारा बच्चे में ये आक्रोश फैल गया कि उसका क्या होगा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली के पत्रकार साथियों का कि उन्होंने इकट्ठा होकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और अगले ही दिन उनको उस भाई को जमानत मिल गई। तो आज समय आने पे हम उस मनदीप भाई का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। और इसके अलावा भी खेल जगत से, शिक्षा जगत से जितने भी हमारे पुनिया परिवार में साथी हैं या काम करने वाले हैं, उन सब का भी सम्मान करेंगे। सुबह सिंह पुनिया, मैं विधायक रहा हूँ चाणा कला से 1985 में, और मैं तो सिर्फ आया था यहाँ पर। अच्छा। जो भारत सरकार ने कृषि के 3 काले कानून जो लेके आए, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम राजस्थान से और हरियाणा से मिलके, दोनों स्टेट मिलके उसका पूरा विरोध करते हैं और उसका हम खंडन करने आए कि हम इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये कानून नहीं हटेगा तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। आज क्या बड़ा फैसला लिया गया? जब जो आज पंचायत हुई थी पुनिया खाप की, तो आज पंचायत हो रही है, हमें निर्णय ले रहे हैं बैठ करके। ये आज पंचायत में ये है कि प्रत्येक गांव से, जो बड़ा गांव है उसमें 5 ट्रैक्टर, जो छोटा गांव उसमें 1 ट्रैक्टर, और 10 आदमी 20 आदमी जाएंगे। जैसे हमारे अंदरेश ने कल इशारा में निर्णय लिया है छात्रों से कि प्रत्येक किसान 200 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा इकट्ठा करेगा और वह राशन भिजवाएगा। जितने भी सिंगू बॉर्डर है, चाहे वो कोई टिकरी बॉर्डर है, हमने राजस्थान से निर्णय लिया है कि हम शाहपुर बॉर्डर पर हमारे जो भाई बैठे हैं उनके लिए राशन भेजेंगे। कल परसों में जाके वहाँ से गाड़ी भिजवा रहा हूँ। हमारा मेन आज जो मीटिंग करने का उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है कृषि कानून का विरोध करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं।
हम ये अपना कोई प्रचार करने के लिए नहीं हुए। हमारा सबसे बड़ा गोत्र है पूनिया गोत्र, और सबसे बड़ा होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी है, हमारे उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसको सबसे आगे आकर के और इसको अपना कंधों पर ले और सभी समाज को साथ लेकर के 36 को साथ लेके हम चले। दूसरा, आपको शायद मालूम है नहीं है, पूनिया गोत्र एक ऐसा है जिसमें 20 जातियाँ सम्मिलित है, बाकी किसी गोत्र में ऐसे नहीं है। आपका नाम जी? शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम भलेराम, मैं राजगढ़ से आया हूँ। मैं पूनिया खाप के अलावा भी अखिल भारतीय जाट महासभा का भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।